अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज हम जा रहे हैं पिकनिक पर और ये मैंने स्पैगेटीज़ रेडी की थी और इस तरीके से मैंने इनको कवर कर लिया और आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग अगर पिकनिक पर जाएँ तो अपने फूड को इस तरीके से कवर कर लिया करें ताकि वो गर्म रहे। और बस यहाँ पर हस्बैंड जो है मेरे वो ट्राई कर रहे थे बैग में सारा सामान सेट करने की, क्योंकि घर से ही हम खाना लेकर जा रहे थे। मेरी फ्रेंड ने आना था और वो बहुत मज़े की बिरयानी बनाकर ला रही थी और मैं स्पैगेटीज़ लेकर जा रही थी और स्नैक्स वगैरह लेकर जा रही थी। तो इस तरह के पिकनिक्स पे आप लोगों को पता है कि बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और वो सोजो वाटर पार्क छोटे से लिखा है। वैसे अच्छा है यार। आओ अंदर जाके और भी अच्छा लगता। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चे क्या, हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं सोजो वाटर पार्क जा रही थी। और अपने बचपन में तो हम बहुत जाया करते थे यहाँ पर, लेकिन अब बहुत अरसे बाद मैं जा रही थी तो काफ़ी कुछ चेंज था यहाँ पर। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को भी साथ लेकर जाऊँ, पूरा विज़िट करवाऊँ और आप लोग भी देखें। अगर आप लोग भी जाना चाहें तो ज़रूर जाइएगा क्योंकि समर में तो जाने की बहुत ही अच्छी जगह है ये और आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। लेकिन ये मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि अगर आप वीकडेज़ में जा सकते हैं तो वीकडेज़ में ही जाइएगा, क्योंकि वीकडेज़ में यहाँ पर काफ़ी कम रश होता है और वीकेंड्स पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और बस बच्चे अब जा रहे हैं यहाँ बैग्स वगैरह लेकर और सामान हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कैरी कर लिया था अपने साथ। आर यू एक्साइटेड? चलो टिकट्स लें। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, अगर आप अपने साथ स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह नहीं लेकर गए हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ से सब चीज़ें मिलेंगी और रिजनेबल रेट्स में मिलती हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। और ये मैं आप लोगों को टिकट के रेट्स भी दिखा दूँगी क्योंकि मैं जब नेट पे सर्च करके गई थी तो टिकट के रेट कुछ और थे और यहाँ पर जाके जब मैंने देखा तो रेट्स काफ़ी डिफरेंट थे। तो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, जो सबसे सस्ता डे है वो मंडे का है और जो सबसे एक्सपेंसिव डेज़ हैं वो फ्राइडे टिल संडे हैं। तो आप चूज़ कीजिएगा। वीकडेज़ में अगर आप जाएंगे तो टिकट की तरफ से भी आप लोग काफ़ी इजी रहेंगे और रश के लिहाज से भी रश काफ़ी कम होता है वीकडेज़ में। और अब ये सोज़ो वाटर पार्क में हम एंटर हो चुके हैं और बहुत ही मज़ा आया देखकर। वाटर देखने में तो बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा था। अब रियलिटी में इतना साफ़ था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वाटर ठीक लगा। जैसे कि मैंने सुना था कि वाटर बहुत गंदा होता है, तो ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे बस ओवरऑल वाटर ठीक लग रहा था। वैसे भी आप स्विमिंग पूल्स वगैरह में जाएँ तो वाटर की आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो साफ़ होता है या नहीं होता। तो खैर फ़िलहाल तो बच्चे मेरे साथ हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड अभी तक आई नहीं थी। तो हम लोग लेडीज़ एरिया की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाकर मेरे साथ ये हैंड हुआ कि उन्होंने कहा कि आपका जो बड़ा बेटा है वो अंदर नहीं जा सकता। तो मैं ये भी आप लोगों को एक सजेशन दूँगी कि अगर आपके बच्चे 5 साल से बड़े हैं और वो बॉयज़ हैं तो आप उनको लेडी साइड पर नहीं लेके जा सकती हैं और आपको फिर अपने साथ किसी जेंट्स को लेकर जाना पड़ेगा जो कि बच्चों के साथ बाहर वाले पूल्स में रहें। और जेंट्स साइड पे भी जो सब पूल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं है, वो बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे पूल्स बनाए हुए हैं जहाँ पर मतलब छोटी एज के बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। खैर मैंने इन लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट की और ये कहा कि मैं तो अकेली हूँ फ़िलहाल और कोई जेंट्स नहीं है मेरे साथ, तो फिर इन्होंने अलाउड कर दिया बड़ी मुश्किल से। तो फिर मैं बच्चों को लेकर अंदर गई और यहाँ पर लेडी साइड पर आपको खाने पीने की शॉप भी मिलेगी और इसके अलावा इनके रेट्स बस ठीक थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी ये चीज़ें। और इसके अलावा आप अपनी सारी जो चीज़ें साथ लेकर गए होते हैं, ज़ाहिर है कि अगर आपने पूल में जाना है तो आपको अपनी चीज़ें रखवानी पड़ती हैं, तो आप यहाँ पर अपनी चीज़ें रखवा भी सकते हैं। उसके चार्जेस लेते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर आप अपनी सब चीज़ें रखवा सकते हैं। इवन पैसे भी ये काउंट करके रखते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा 2 से 3 स्लाइड्स लगी हुई हैं इस पूल में और एक साइड का पूल जो है वो थोड़ा कम डीप है और जो अदर साइड का पूल है वो काफ़ी ज़्यादा डीप लगा मुझे तो। लेकिन यह है कि 2 टाइप के पूल्स हैं यहाँ पर, स्लाइड्स हैं, ब्रिज है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इवन लेडीज़ सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और हम थर्सडे को गए थे
तो इस वजह से यहाँ पर रश उस टाइम तो ना होने के बराबर था, क्योंकि हम काफ़ी अर्ली चले गए थे। खैर, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर काफ़ी रश हो गया था और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। इतनी ज़्यादा स्विमिंग करने के बाद मुझे और बच्चों सबको बहुत भूख लग गई थी, और मेरी फ्रेंड, उसकी मदर, उसके फादर सब लोग थे साथ। तो फिर हम लोगों ने लेडीज़ साइड पर खाना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पर थोड़ा सा हम अनकम्फर्टेबल थे तो हमने बेंच, आपको यहाँ पे लेडीज़ साइड पे बेंच वगैरह भी मिल जाएंगे, खाने पीने की हर चीज़ मिल जाएगी। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इतना ज़्यादा सामान कैरी ना भी करना चाहें तो आप ना करें, क्योंकि आपको वहाँ से खाने पीने की सब चीज़ें मिलेंगी। और ये बस अब हम खाना खाने लगे थे। ये मेरी स्पैगेटीज़ हैं, बहुत मज़े का ज़र्दा था। मेरी फ्रेंड ने बहुत मज़े की, आयशा ने बिरयानी बनाई हुई थी, और इसको देखकर दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी बिरयानी आयशा ने बनाई। और खाना वगैरह खाकर तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि उसके बाद मैंने अपने बेटे को बाहर भेज दिया था। अंकल थे, उनके साथ भेज दिया था, और आयशा की बेटी भी वहाँ चली गई थी, फ़ातिमा। तो बस फिर वो बच्चे वहाँ बाहर एंजॉय कर रहे थे, तो हम उनको देखने के लिए चले गए। और ये वाला भी बहुत बड़ा पूल है, और ये बच्चों के लिए ही है। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा डीप नहीं था। मैं तो इतनी देर से आपको ढूंढ रही थी। चलो आ जाओ खाना। खाना खाने के बाद हम लोग राइड्स वाली साइड पर आ गए थे। और ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ राइड्स फ्री हैं, लेकिन सब राइड्स फ्री नहीं है। मैंने कुछ लोगों की वीडियोस जाने से पहले देखी थी, तो उन लोगों ने ये बताया हुआ था कि सब राइड्स फ्री हैं, जबकि ऐसा नहीं था। सब राइड्स फ्री नहीं है, उस टिकट पे नहीं है जो आप लेते हैं वहाँ से। हाँ, 3 से 4 या 4 से 5 राइड्स ऐसी होंगी जो फ्री थी। जैसा ये वाली कार जो बच्चों ने ली थी, ये फ्री नहीं थी। इसकी टिकट पर चाइल्ड 90 रुपीज़ थी, मगर इस पे बच्चों ने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इट्स लाइक अ रियल कार, तो बच्चों ने बहुत स्पोर्ट्स कार की तरह थी, और बच्चों ने इस पर बहुत इन्जॉय किया। तो इसके टिकट्स हमने वहाँ से बाय किए थे। इसके अलावा काफ़ी झूले फ्री भी थे, जैसा ये वाला जो राइड था ये फ्री था, ये हमने भी लिया, बहुत इन्जॉय किया इस पर हमने। तो इस तरह ये था कि राइड्स बड़े भी ले सकते थे, छोटे भी ले सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बच्चों को अलाउ करे थे, बड़े भी इन राइड्स को ले सकते थे, इन्जॉय कर सकते थे इस पर। इसके अलावा खाने पीने की हर चीज़ यहाँ से मिल रही है, जैसे कि नान तक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। हम जाने से पहले इसी टेंशन में थे कि अगर हम सालन वगैरह लेके जाएंगे तो नान का क्या करेंगे, नान कैसे साथ लेकर जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आप फूड कैरी नहीं भी करना चाह रहे तो आप बेशक मत लेकर जाएँ फूड। लेकिन ये होता है कि घर से बना कर लेके जाएँ तो वो ज़रा ज़्यादा भी होता है। अगर आप ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो अच्छी क्वांटिटी में फ़ूड ले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको कुछ ना मिले, यहाँ से आपको सब चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा ट्रेन वगैरह है, कप्स हैं यहाँ पर झूलों में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं अब दिखाती हूँ, और वो है जी ये भूत बंगला, जो मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा था, और मैं इसके अंदर भी गई थी। लेकिन जब हमारे बच्चों ने ज़िद की कि हमने इसके अंदर जाना है, तो फिर आप आगे चल के देखें कि उनके साथ क्या हुआ। चलो 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 अब इतना डर क्यों गया है? अली कहाँ है? मैंने आपको मैं वीडियो तो बना लूं। जी, तो बच्चे इस भूत बंगले में जाके इतना ज़्यादा डर गए कि मैं हैरान रह गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना डर जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा ज़िद करके अंदर गए थे। मैं इनको मना कर रही थी कि आप लोग अंदर मत जाओ, लेकिन उन्होंने बहुत ज़िद की कि हमने जाना है। और आयान और फ़ातिमा, नूर फ़ातिमा जो है, उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़िद की थी, और उनकी चीखें सबसे ज़्यादा निकली थी। तो ऐसा फ़र्स्ट टाइम होता है। वैसे हम भूत बंगला में जाते थे तो हम एंड तक चले ही जाते थे अपने बचपन में, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल भी एंड तक नहीं गए, और ये स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ा सा हम आगे गए और इनको एक स्केलेटन नज़र आया,
तो स्केलेटन को देखते ही ये बाहर की तरफ भागे। और बस फिर हम यहाँ से बाहर आ गए थे, सारे झूले वगैरह हमने ले लिए, बहुत फ़न किया और हम बहुत लेट तक यहाँ पे रहे, शाम तक रहे, 7 बजे तक। और यहाँ पर किसी ने अरेंजमेंट भी किया हुआ था, शायद कोई बर्थडे पार्टी वगैरह थी। तो फिर हमने यहाँ पे बैठ के चाय एंजॉय की। चाय की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। पूरा दिन स्विमिंग की, उसके बाद हम लोगों ने सारी राइड्स ली, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत ही मज़ा आया। और बस अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। और मैं काफ़ी अरसे बाद गई थी और हम लोगों ने उबर पे जाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे। तो मैं ये कन्फ्यूज़ थी कि यहाँ से पता नहीं कोई कन्वेंस मिले या ना मिले, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर आएंगे एग्ज़िट गेट पर तो आपको हर तरह की कन्वेंस मिल जाएगी। लेकिन खैर मैं उबर कॉल कर चुकी थी, तो बस फिर उबर पर ही हम लोग वापस आए और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी समर में अपने बच्चों के साथ ज़रूर यहाँ पे जाइएगा और बहुत फ़न करेंगे, आप लोग बहुत मज़ा करेंगे। और इस सोच को अपने ज़हन से निकाल दें कि पानी गंदा है, पानी साफ़ है, ये है वो है। कभी कभी सब कुछ चलता है और डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो खुश रहें और खुश रहने दें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो ये कोशिश करें कि आपके बाद आपको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।